मध्य प्रदेश का सागर जिला, शांत, हरा भरा और प्राचीन मंदिरों से सजा हुआ। लेकिन 2019 में इस शांति को एक भयानक घटना ने चीर डाला। एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत ने सबको हिलाकर रख दिया। क्या यह एक सामूहिक आत्महत्या थी या फिर कुछ और? क्या यह अंधविश्वास का नंगा नाच था या फिर कोई साजिश? ये सवाल आज भी लोगों के मन में कौंधते हैं। यह कहानी सिर्फ मौत की नहीं है, बल्कि उस अंधेरे की है जो हमारे समाज में फैला हुआ है। एक ऐसा अंधेरा जो तर्क और विज्ञान की रोशनी से कोसों दूर है। ये कहानी उस अंधविश्वास की है जो लोगों को इस कदर जकड़ लेता है कि वे सही और गलत में फर्क करना ही भूल जाते हैं। मौत का मंजर, एक परिवार, 11 जिंदगियां। जुलाई 2019 की एक भरी दोपहर, सागर के एक घर से बदबू आने लगी। पड़ोसियों ने पुलिस को खबर दी। घर का दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का नजारा रूह कंपा देने वाला था। 11 लाशें एक ही परिवार की अलग अलग कमरों में बिखरी पड़ी थीं। कुछ फंदे से लटके थे तो कुछ जमीन पर पड़े थे। पुलिस ऑफिसर मृतकों में घर के मुखिया, उनकी पत्नी, उनके बच्चे और उनके पोते पोतियां शामिल थे। एक सुसाइड नोट भी मिला जिसमें मुखिया ने मोक्ष प्राप्त करने के लिए यह कदम उठाने की बात लिखी थी। लेकिन क्या वाकई यह मोक्ष की चाह थी या फिर अंधविश्वास का जाल? तंत्र मंत्र, जब विश्वास झर बन जाए। पुलिस को जांच में पता चला कि यह परिवार पिछले कुछ समय से तंत्र मंत्र में लिप्त था। मुखिया को किसी तांत्रिक ने विशेष शक्तियां प्राप्त करने और मोक्ष का मार्ग दिखाने का वादा किया था। तांत्रिक के कहने पर ही पूरे परिवार ने यह खौफनाक कदम उठाया था। जर्नलिस्ट, यह घटना इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कैसे अंधविश्वास और तंत्र मंत्र लोगों को मौत के मुंह में धकेल सकते हैं। जब तर्क की जगह अंधविश्वास ले लेता है तो इंसान जानवर से भी बदतर हो जाता है। सागर की यह घटना हमें दिल्ली के बुराड़ी कांड की याद दिलाती है। 2018 में बुराड़ी में भी एक ही परिवार के 11 लोगों ने रहस्यमय परिस्थितियों में अपनी जान दे दी थी। वहां भी अंधविश्वास और मोक्ष प्राप्ति की बात सामने आई थी। दोनों घटनाओं में कई समानताएं हैं। दोनों ही मामलों में परिवार के मुखिया पर किसी तांत्रिक या धार्मिक गुरु का प्रभाव था। दोनों ही मामलों में मोक्ष प्राप्ति के लिए सामूहिक आत्महत्या की बात सामने आई। क्या यह महज संयोग है या फिर हमारे समाज में फैले अंधविश्वास का नतीजा? आज 21वीं सदी में भी जब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, तब भी लोग अंधविश्वास के चंगुल में फंसे हुए हैं। हमें यह समझना होगा कि तंत्र मंत्र, जादू टोना और भूत प्रेत जैसी बातें सिर्फ मन का वहम होती हैं। हमें शिक्षा पर ध्यान देना होगा। हमें बच्चों को बचपन से ही तर्कशील बनाना होगा। हमें उन्हें विज्ञान और तर्क की रोशनी दिखानी होगी ताकि वे अंधविश्वास के अंधेरे में न भटकें। सागर और बुराड़ी जैसी घटनाएं हमें आईना दिखाती हैं। ये घटनाएं हमें चेतावनी देती हैं कि हमें अंधविश्वास के खिलाफ जागृत होना होगा। हमें तर्क और विज्ञान को अपना हथियार बनाना होगा। याद रखें, जिंदगी अनमोल है, इसे अंधविश्वास की भेंट न चढ़ाएं। अपनी आंखें खोलें, जिंदगी चुनें, विज्ञान चुनें।